नमस्कार, पूर्वी चंपारण के मोतिहारी से आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। ये वो जगह है जहां पर 1917 में महात्मा गांधी ने अपने कदम रखे थे। यहीं से देश भर में सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी और फिर अंग्रेजों के खिलाफ एक बहुत बड़ा आंदोलन जिसमें बढ़ चढ़कर हिंदुस्तान के लोगों ने हिस्सा लिया था। यहीं से वो शंखनाद हुआ जो पूरे देश भर में गूंजा और इसी वजह से हम आ चुके हैं सत्याग्रह की उस धरती पर ये जानने के लिए कि अब की बार किसकी सरकार। विधानसभा चुनाव को लेकर यहां पर चुनाव प्रचार लगातार जोरों पर है। वैसे महात्मा गांधी ने कहा था कि लड़ाई अधूरे मन से नहीं लड़ी जाती, तो इस बार विधानसभा के चुनावों में देखना यह है कि लड़ाई पूरे मन से कौन लड़ रहा है और इस लड़ाई में जनता अपने आप को कहां देख रही है। कौन पड़ेगा किस पर भारी, इसी बात की करने वाले हैं मोतिहारी से हम बड़ी पड़ताल। आजादी और विकास में बहुत बड़े योगदान के धरती चंपारण मोतिहारी में राव सभी भाई बहन के प्रणाम, अभिनंदन। 15 अप्रैल 1917 यही वो दिन था जब महात्मा गांधी ने मोतिहारी की इस भूमि पर अपने कदम रखे थे। लेकिन उस वक्त तक अंग्रेज नहीं जानते थे कि मोहनदास करमचंद गांधी के रूप में चंपारण की धरती पर उस सूर्य का उदय हुआ है जो बस सत्य और अहिंसा के हथियारों से हिंदुस्तान में ब्रिटानिया हुकूमत के अंतिम दिनों की इबारत लिखने वाला था। ये वो दौर था जब अंग्रेज यूरोप में सोने के भाव बिकती नील के लालच में भारत के किसानों को नील की खेती करने के लिए बाध्य कर रहे थे। किसानों की मुश्किल ये थी कि एक बार जिस धरती पर नील उग जाती थी उसकी गोद से भविष्य में किसी और अन्न का उपजना असंभव हो जाता था। ऐसे में नील की खेती करने वाले किसान राजकुमार शुक्ला के अनुरोध पर गांधी जी चंपारण के दौरे पर आए थे। ये अंग्रेज इसका खेती करवाता था मैडम, और ये नील है जी। और ये नील का खेती अंग्रेज करवाते थे ताकि पूरा भारत बंजर बन जाए और पथरीला बन जाए और पूरा देश इनका बंजर बन जाए। देश के अन्नदाता के प्रति अंग्रेजों की इसी दमनकारी नीति के विरोध में महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का बिगुल फूंका था। अब इसे अंग्रेजों की हिमाकत कहें या ऐतिहासिक भूल या फिर नादानी कि वो महात्मा गांधी को चंपारण छोड़ने का हुक्म सुना रहे थे। इस देश में क्या महात्मा गांधी को किसी जिले को, किसी शहर को छोड़ने के आदेश दिए जा सकते हैं? जी हां, बिल्कुल इसी पूर्वी चंपारण में ऐसा हुआ था और तत्कालीन जिलाधिकारी द्वारा महात्मा गांधी को चंपारण छोड़ने का जो आदेश दिया गया था वो हम आपको दिखा रहे हैं। प्रेषित M.K. गांधी, वर्तमान पता मोतिहारी, जहां पर इस वक्त हम खड़े हुए। यूं बजरिए आपको आगाह किया जाता है कि इस जिला में आपकी उपस्थिति जन शांति के लिए खतरनाक है और घोर अव्यवस्था फैला सकती है। अतः इसके द्वारा आपको आदेश दिया जाता है कि आप अपनी उपस्थिति इस जिला से हटा लें तथा अगली उपलब्ध रेलगाड़ी से जिला छोड़ दें। मेरे न्यायालय की मुहर एवं मेरे हस्ताक्षर से आज दिनांक 16 अप्रैल 1917 का यह है को जारी किया गया। W.B. हकॉक जिला दंडाधिकारी चंपारण की ओर से महात्मा गांधी को इस जिले को छोड़ने के लिए ये आदेश जारी किए गए थे और उसके बाद तो यहाँ की तस्वीर भी बदल गई। इस जमीन से न बापू तिल भर पीछे हटे और न ही उनके इरादे, लेकिन हाँ, अंत में अंग्रेजों को जरूर यहाँ से भागना पड़ा। कभी बापू यहाँ किसानों की जमीन को बंजर होने से बचाने के लिए लड़ रहे थे, लेकिन फिलहाल विधानसभा चुनाव के इस दौर में मोतिहारी में राजनीति की फसल खूब फल फूल रही है। इस वक्त हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जुड़ चुके हैं। लगातार छठी लड़ाई के लिए मैदान में है और 5वीं जीत का ये क्या दावा करेंगे? कितनी मजबूत लड़ाई इस वक्त दिखाई दे रही है? देखिए, यहाँ तो कोई लड़ाई ही नहीं है, कोई लड़ाई नहीं। यहाँ तो एक तरफ अपराध और अपराधी है
और दूसरे तरफ सत्य और आग्रह, सत्य और अहिंसा जो सत्याग्रह की भूमि है, उस जो महात्मा गांधी जी के संदेश है, उस संदेश के वाहक हैं। तो यहाँ जो है अपराध बनाम सत्य और अहिंसा, इसकी लड़ाई है। जेडीयू बीजेपी के सरकार में मंत्री, पर्यटन मंत्री हैं, युवा कल्याण विभाग भी आपके पास है, तो कौन से कामकाज है जिसको गिनाते हुए जनता के बीच जाकर आप वोट मांग रहे हैं? काम जितना हुआ है पहले काम के आधार पे वोट। काम के आधार पर। आपको बताते चले कि 2015 के चुनाव में यहां बीजेपी के प्रमोद कुमार ने जीत हासिल की थी। उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल के विनोद कुमार श्रीवास्तव को 18,517 वोटों के अंतर से हराया था, जबकि निर्दलीय लड़े मनोज कुमार इस सीट से तीसरे नंबर पर रहे थे। मोतिहारी के मधुबनी घाट में इस वक्त हम मौजूद हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पे हमारे साथ हैं। आइए उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं जरा कि यहाँ का मिजाज क्या कहता है। किसका जोर चल रहा है? यहाँ तो मोदी जी का जोर चल रहा है। मोदी का जोर चल रहा है। अच्छा ये बताइए, एक बड़ा दिलचस्प है, नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनना है, उनको बनाना है, लेकिन मोदी का जोर चल रहा है। नीतीश कुमार का नाम लेने वाले कम लोग मिलते हैं। बीजेपी का नाम से वो नीतीश कुमार की सरकार बनने वाली है। 15 साल में जो कटाव में है, आज तक मतलब अपना लगा विधायक देखने नहीं आए और वही करे विकास। ये वोट पड़ा, ठीक करा है, मोदी के नाम पर वोट पड़ा है, लेकिन यहाँ के विधायक कोई काम नहीं किए। विधायक जी के ऊपर हम लोग वोट नहीं देंगे, हम लोग मोदी जी को समझते हैं, मोदी जी को जानते हैं, मोदी जी के नाम पर हम लोग वोट करेंगे। मोतिहारी में हम जरा आगे बढ़े तो हमारा सामना हुआ उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएसपी के उम्मीदवार से। कितनी बड़ी चुनौती मिल रही है आपको? चुनौती तो लोगों के हिसाब से बड़ी चुनौती है, क्योंकि मंत्री के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन मैं अपने नजरिया से देख रहा हूं काफी बढ़िया से हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं और मोतिहारी विधानसभा को अप्रत्याशित तरीके से हम लोग जीतेंगे। कौन सा बड़ा मुद्दा है जिसके आधार पे लगता है कि आपको वोट करेगी यहाँ की जनता? मोतिहारी में लगातार 15 वर्षों से प्रमोद जी विधायक हैं और इस क्षेत्र का कोई काम नहीं हुआ है। चाहे शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, रोजगार की बात हो, चीनी मिल का मुद्दा हो, मोती झील का मुद्दा हो, आयुर्वेद कॉलेज का मुद्दा हो। सबसे बड़ा मुद्दा आयुर्वेद कॉलेज का हम बताना चाहेंगे। मोतिहारी में एक आयुर्वेद कॉलेज चलता था जो सन 1955 ईस्वी में स्थापित हुआ था और वो कॉलेज सन 2005 ईस्वी तक बहुत अच्छा से चला है। पहली बार जब ये स्थानीय विधायक चुने गए तो उस कॉलेज के सेक्रेटरी बने और सेक्रेटरी बनने के बाद उस कॉलेज में इतना लूट खसोट और घोटाला किया कि इन स्थानीय विधायक के घोटाले के कारण आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज बंद हो गया, जो चंपारण का एक धरोहर था। इस बातचीत का सिरा पकड़कर हमने अपनी बुलेट के पहिए घुमाए रविंद्रनाथ मुखर्जी आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज की ओर। मोतिहारी का ये आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज साल 2008 में इसकी मान्यता रद्द कर दी गई। तब से लेकर अब तक सिर्फ यहाँ पर बिल्डिंग है, झाड़ू पोछा जरूर लगता है, लेकिन सन्नाटा छाया हुआ है और इलाके के लोग पूछते हैं कि दोबारा इसको बहाल कब किया जाएगा ताकि यहाँ के छात्रों का भविष्य अच्छा हो सके। इसी कॉलेज से पास आउट कुछ डॉक्टर्स हमारे साथ हैं जिन्होंने अलग अलग जगहों पर इस पेशे को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, लोगों का इलाज करते हैं ताकि कम से कम मोतिहारी के लोगों को अच्छी सुविधा और इलाज मिल सके। खुलेगा कैसे? अगर इसको खोलने की बात तो किसकी पहल से? ये मुख्यमंत्री की पहल से ही होगी। मुख्यमंत्री अगर चाहें तो इसको ये सरकारी करके और इस कॉलेज का चलाया जा सकता है। लेकिन फिर 2008 के बाद इसको चलाने की इच्छा शक्ति नहीं थी। नहीं, 2008 के बाद चलाने की इच्छा शक्ति नहीं बची। ये हैरानी की बात है कि 125 करोड़ लोगों के देश में जहां कुछ लोगों के लिए आज भी अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं हासिल करना दूर की कौड़ी है, वहां तमाम ऐसे उदाहरण भी मौजूद हैं। शिक्षा राष्ट्र की सबसे बड़ी सुरक्षा है। इस तरह के तमाम स्लोगन्स इस पूरे आयुर्वेदिक कॉलेज में आपको दिख जाएंगे, लेकिन हर तरफ अगर देखें तो ये तालाबंदी है और 2008 के बाद यहाँ पर इसी तरह की स्थिति देखने को मिल रही है। आयुर्वेदिक कॉलेज, जरा सोचिए कोरोना काल में आयुर्वेद ने कितनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है, लेकिन जब उसी तरह के कॉलेज को आगे बढ़ाने की बारी आती है, जब नए नए डॉक्टर्स निकले इस कॉलेज से, इसकी कोशिश की बारी आती है, तो फिर राजनीतिक शून्यता वहां पर देखने को आखिर क्यों मिलती है? यही अपने आप में बड़ा सवाल इस मोतिहारी के आयुर्वेदिक कॉलेज से इस वक्त देखने को मिल रहा है। मेडिकल कॉलेज से हमने अपनी बुलेट घुमाई मोतिहारी के कटहा इलाके की ओर, जहां हमारी मुलाकात हुई इस सीट पर मुकाबले को तीसरा कोण दे रहे आरजेडी के उम्मीदवार से। कौन
कौन सा मुद्दा है जिस पर आप जीत का दावा कर रहे हैं? बहुत सारी मुद्दा है। सबसे पहले मोतिहारी में खास कर कोई फैक्ट्री नहीं है, मात्र एक ही फैक्ट्री मानिए, चाहे उसको जो मानिए कचहरी है। कचहरी से ही ये लोग का सारा व्यवसाय चलता है। कचहरी 5 दिन बंद हो गया, व्यवसाय खत्म हो गया। यहाँ पे मुख्य रूप से यहाँ के लोग किसान पर कृषि पर आधारित है। किसानों के लिए एक चीनी मिल था, जब से माननीय का हाथ पड़ा चीनी मिल बंद हो गया। मोतिहारी का कटहा ये गांव है, महिलाएं बहुत सारे उनसे बातचीत करते हैं। विकास हुआ है आपके इलाके में? काम भइल बा नहीं भइल बा? ना भइल बा काम। तो का चाहत हो? लालू यादव को वोट देवेला। लालू यादव के वोट दे। लालू जी तो लेकिन जेल में वाला, मतलब उनके बेटा के वोट दे। बेटा के वोट। ये अम्मा खड़ी हैं, इनसे बात करते हैं। अम्मा का चाहत हो? का हो चाहिए तुरे काबे में? हम तो चाहते हैं लालू के देवे का। लालू के देवे खातिर? लड्डू मतलब लालू? हाँ काहे लड्डू लालू के काहे देवल चाहत हो? काहे देता नहीं दिएला, मरेला लेकिन दे दिएला। आई ना जे कुछ है ना, अले के सब की सह देवे की। ये हसुआ नहीं पकड़े। ये हसुआ लेके कहाँ जाते हो अम्मा? एक का काम बा हसुआ के? इसे ना जानी नु, हमरा के ना जानी नु, ओकर खेत को काटो। मतलब जे नाई मानी होकर तू गला काट देबू। अरे बाप रे। इतिहास गवाह है कि हर चुनावी मौसम में राजनेता वादों और दावों की झड़ी लगाकर वोटों की फसल काट ले जाते हैं, लेकिन देश की टोकरी अनाज से भरने वाला अन्नदाता कहीं पीछे छूट जाता है। किसानों की आवाज पर महात्मा गांधी मोतिहारी पहुंचे हुए थे और किसान बिल पास होने के बाद ये पहला बिहार का विधानसभा चुनाव है। इसी वजह से मोतिहारी में जो किसान मौजूद हैं, उनकी आवाज सुनना बेहद जरूरी था। धान की फसल काटी जा चुकी है, पूरी के पूरे खेत में आप देख रहे हैं ये खूंटी है। अब इस पर दोबारा से हल चलाकर फिर इस पर आगे आने वाले वक्त में दोबारा दूसरे फसल की बुआई की जाएगी ताकि किसानों को फायदा मिल सके। मोतिहारी में हम मौजूद हैं, हमारे साथ खेत में बहुत सारे किसान हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि असल समस्या उनकी क्या है। यहाँ बाढ़ आ गया, बाढ़ से हम लोग का सारा माने खेती जैसी जो भी धान उनका फसल था, सब्जी का भी खेती था, वह सारा दह गया। क्या सबसे बड़ी समस्या? सबसे बड़ी समस्या है कि यहाँ जो भी ईख का फसल होता है, जो महत्वपूर्ण खेती होता है, जिससे आय का स्रोत होता है, वो सारा ईख खत्म हो गया। कोई इस पर कोई अभी तक सरकार कोई पहल नहीं किया है कि उस किसान का क्या स्थिति होगा। 6-6 हजार बोला गया था, बहुत सारे के खाता में गया है, बहुत सारे लोग खाता में नहीं गया है। 6-6 हजार जो बाढ़ के बाद लोगों को दिया गया चाहिए था, उसमें बहुत सारे खाता में गया है, बहुत सारे लोगों को नहीं गया है। हमारा किसान अभी इस तरह से मर रहा है कि आत्महत्या करने की भी तैयार है, क्योंकि सरकार इस पर कोई अभी तक पहल नहीं कर रही है कि उसका अगला खेती कैसे होगा। सरकार से अगर मदद मिलेगी, हम लोग को खाद मिलेगी, हम लोग को बीज मिलेगी, तब तो हम लोग खेती कर पाएंगे। दिन खत्म हो रहा था, इसी वजह से हम अपने आखिरी पड़ाव पर चल पड़े और ये पड़ाव थी इस शहर का नाम अदा करने वाली मोती झील। बस मोती झील के बारे में यही चाहते हैं कि आज वर्षों से जनता की यही मांग रही है कि इसका सौंदर्यीकरण होनी चाहिए। बहुत ज्यादा मांग है यहाँ पे, क्योंकि मोतिहारी का यह आन बान शान का प्रतीक है। मोतिहारी का ये मोती झील है जो एक वक्त पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र रहता था, लेकिन अब इसमें गंदगी है। वहीं दूसरी तरफ अपनी ओर आकर्षित करने के लिए जनता को बार बार लोक लुभावने वायदे नेताओं की ओर से किए जा रहे हैं। पूर्वी चंपारण की सीट पर कुल 12 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिसको लेकर अपने अपने दावे और अपने अपने वादे। किसके दावों में कितना है दम, कौन जनता का भरोसा जीत पाता है, इस पर बनी रहेगी आज तक की नजर। मोतिहारी से आज के लिए बस इतना ही, लेकिन आपके इलाके में अगर हो रही है वोटिंग तो वोट डालने के लिए आप जरूर जाइएगा। कैमरा पर्सन हिमांशु शर्मा के साथ चित्रा त्रिपाठी, मोतिहारी, पूर्वी चंपारण आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।